इस चार्ट को ज़रा गौर से देखें। प्राइस एक्शन का ये सीक्वेंस कैंडलस्टिक्स के ऐसे पैटर्न बनाता है जो वाकया ही बुलिश या बेरिश सिग्नल बनाने के काबिल होते हैं। इसको टावर टॉप कहा जाता है और इसके मुतजाद बेरिश सीक्वेंस को टावर बॉटम कहा जाता है। तो आज इसे सीख कर दोनों साइड्स पर सिग्नल्स बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। टावर टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। इसमें आप आमतौर पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल देखेंगे जिसके बाद चंद स्मॉल कैंडल्स होंगी जो एक कंसोलिडेशन फेज की तरह नजर आएंगी। ये एक मुख्तसर पीरियड होता है जिसमें मोमेंटम की कमी होती है। फिर एक लार्ज बेरिश कैंडल स्टिक इस पैटर्न को मुकम्मल कर देती है। ये आमतौर पर एक अप वेव या एक अपवर्ड मूव के बाद बनता है और ये मोमेंटम में एक सुस्त रफ्तार तब्दीली की तरफ इशारा करता है। ये तब्दीली बुलिश से बेरिश साइड की तरफ होती है। इस पैटर्न को तलाश करना काफी आसान है। आपने सिर्फ चार्ट पर ऑपोजिट कलर की दो लार्ज कैंडल्स को तलाश करना है जिनके दरमियान छोटी सी रेंज हो। रेंज आमतौर पर 3 से 5 छोटी कैंडल्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इस कंसोलिडेशन फेज में कैंडल्स की तादाद काफी बढ़ सकती है। टावर बॉटम आमतौर पर एक डाउन वेव या डाउनवर्ड मोमेंटम मूव के बाद बनता है और ये मोमेंटम में बेरिश साइड से बुलिश साइड की तरफ एक सुस्त रफ्तार तब्दीली की तरफ इशारा करता है। लार्ज बेरिश कैंडल के बाद छोटी बॉडी पर मुश्तमिल कहीं कैंडल्स बनती हैं जो एक कंसोलिडेशन रेंज बना देती हैं। यहाँ पर अक्सर स्मॉल डोजी या स्पिनिंग बॉटम कैंडल्स देखने को मिलती हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर आप स्मॉल बॉडी वाली कैंडल्स की तलाश में होते हैं। उसके बाद एक लार्ज बुलिश कैंडल बनती है जिससे पैटर्न मुकम्मल हो जाता है। तो अब इस पैटर्न के पीछे की नफ्सियात क्या है? एक टावर टॉप ही की मिसाल ले लेते हैं। एक बुलिश ट्रेंड के बाद एक आखिरी बुलिश कैंडल बनती है जो ये जाहिर कर रही होती है कि इस वक्त मार्केट पर बायर्स मुकम्मल तौर पर काबिज हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस वक्त मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। फिर उसके बाद हमें मोमेंटम लॉस का एक पीरियड देखने को मिलता है। शायद इसमें बायर्स ने अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए हों और अपना प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया हो, या फिर शायद मजीद सेलर्स मार्केट में आ गए हों। इस वक्त इस पॉइंट पर सेलर्स के पास इतना मोमेंटम नहीं है कि प्राइस को नीचे पुश कर सकें, इसलिए प्राइस साइडवेज एक रेंजिंग प्राइस स्ट्रक्चर में मूव करती है। साइडवे मार्केट के बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनती है जो जाहिर करती है कि सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और ट्रेंड बदल चुका है। अब हमेशा की तरह ये पैटर्न अकेले इतना कामयाब नहीं है और आपको हमेशा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पर गौर करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्राइस आपको क्या बता रही है। कैंडल स्टिक्स को इस्तेमाल करने का आसान तरीका कैंडल स्टिक्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड एरियाज के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स या सप्लाई और डिमांड एरियाज उन जोन्स को डिटरमिन करते हैं जहां बायर्स और सेलर्स ने अपने डिफेंसेस को सेट किया होता है। इनको इस नुक्ता नज़र के साथ देखना कि प्राइस इनके साथ कैसे रिएक्ट करती है आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद हो सकता है। इससे आप प्राइस की अगली मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के काबिल हो सकते हैं। इस चार्ट की तरफ देखें, ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक लार्ज बेरिश कैंडल स्टिक ने एक नई रीसेंट लो बनाई है जिसके बाद कहीं स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स हैं। फिर एक लार्ज बुलिश कैंडल जाहिर होती है। ये एक साइन है कि फ्लैट ट्रेंड खत्म हो चुका है और एक पोटेंशियल अप मूव यहाँ से शुरू हो सकता है। लेकिन इससे अहम चीज यहाँ पर यह है कि इस पैटर्न की लोकेशन कहाँ पर है। गौर से देखें, ये एक वाज़े सपोर्ट लेवल पर जाहिर हुआ है जहाँ पर प्राइस पहले भी सपोर्ट ले चुकी है। तो आपके पास लोकेशन है, सिग्नल है, तो फिर किस वक्त आप पोजीशन में एंटर होंगे? आपके पास कहीं चॉइसेस हैं। एक एग्रेसिव एंट्री उस वक्त हो सकती है जैसे ही एक लार्ज बुलिश कैंडल बन जाती है। एक और एंट्री मेथड इस बुलिश कैंडल के हाई पर इंटर होना है, या फिर आप उस वक्त इंटर हो सकते हैं
जब प्रीवियस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, अगर ये बुलिश कैंडल पहली कैंडल से छोटी है। और एक और बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस वक्त इंटर हों जब एक और बुलिश कैंडल बन जाए। इससे आप अपवर्ड मोमेंटम को मजीद बेहतर तरह से कंफर्म कर सकते हैं। ये सब आपके रिस्क प्रोफाइल पर इन्हिसार करता है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकी और वापस नीचे गिर गई। इस वाज़े रिजेक्शन कैंडल को ऑब्जर्व करें और ये रहा हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न जो प्रीवियस हाई पर बना है। हमारे पास एक लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक है जिसके बाद छोटी कैंडल्स हैं जो कि अपवर्ड मोमेंटम में कमी को जाहिर कर रही हैं और फॉर्मेशन इस लार्ज कैंडल स्टिक के साथ मुकम्मल होती है जो बुलिश साइड से बेरिश साइड की तरफ मोमेंटम में तब्दीली को दिखा रही है। और इस पूरे प्राइस एक्शन सीक्वेंस के बाद हमारे पास यहाँ पर डबल टॉप भी जाहिर हो रहा है जो एक और बेरिश इंडिकेशन है। एंट्री इस बेरिश कैंडल की लो पर होगी, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर आ जाएगा, टारगेट कम से कम भी रिस्क के 2 गुना होगा। अगर आपको प्राइस एक्शन इस्तेमाल करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मज़ीद कंफर्मेशन के लिए सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 पीरियड की मूविंग एवरेज एक मुख्तसर मूविंग एवरेज है क्योंकि ये चार्ट पर सिर्फ 10 कैंडल्स को कंसीडर करती है और आपको मज़ीद की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हमने सिर्फ मोमेंटम में शिफ्ट को ट्रेड करना है, चाहे वो अप साइड से डाउन साइड हो या डाउन साइड से अप साइड हो। आपने टावर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को तलाश करना है और उसके बाद 10 पीरियड मूविंग एवरेज की पैरवी करनी है। ये इंतहाई आसान है। इस चार्ट पर एक लार्ज बुलिश कैंडल जाहिर हो रही है जिसके बाद स्मॉलर कैंडल स्टिक्स हैं। पैटर्न इस लार्ज बेरिश कैंडल स्टिक के साथ कंप्लीट हो रहा है जो इस 10 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रही है। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि आप मार्केट की दुरुस्त सिमत में हैं क्योंकि आप इस वक्त प्राइस को मूविंग एवरेज की सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ देखना चाहते हैं। जब पैटर्न मुकम्मल होता है तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेड मैनेज करने में भी हेल्प करेगी। यहाँ पर आपने अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लेस करनी है। स्टॉप लॉस आपने रेड कैंडल से ऊपर रखना है, फिर आपने आसान तरीका से मूविंग एवरेज को फॉलो करना है जो आपको आपका एग्जिट पॉइंट दे देगी। 10 डे मूविंग एवरेज आपको इस चीज़ की तस्दीक करने में भी मदद करेगी कि आया जिस मार्केट में आप इंटर हो रहे हैं वो ट्रेंडिंग है। जितनी देर प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे रहती है आप महफूज तरीके से अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में है। एक साइड नोट के तौर पर आपके जहन में होना चाहिए कि हर पैटर्न टेक्स्ट बुक पैटर्न नहीं होता। ये एक टावर फॉर्मेशन है लेकिन इतनी वाज़े नहीं है। पहली कैंडल स्टिक एक लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक है जिसके बाद कहीं स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स हैं जो स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज बना रही हैं और आखिरी कैंडल स्टिक जो इस पैटर्न को मुकम्मल कर रही है एक बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक है। उसी वक्त हमें 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज से एक ब्रेक डाउन भी देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस सिग्नल कैंडल से ऊपर होगा और टारगेट आप रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर सकते हैं या फिर आप उस वक्त अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। बाज़ औक़ात अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी बड़ी ट्रेड भी मिल सकती है और आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के काबिल भी हो सकते हैं। मूविंग एवरेज के साथ साथ आप इस पैटर्न के साथ दीगर टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।